जैसे कि पहला फर्स्ट, जैसे आप लोगों का बहुत सारा सब्जेक्ट्स फर्स्ट ईयर से था, जैसे एनाटॉमी था, फिजियो था, बायोकेम था, उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ भी था, ऐसा सब कुछ था 4 साल में। वो जो और एक लड़की है मेघा, वो सेकेंड ईयर में है, तो उससे सब कुछ अभी तक नहीं पता। तो जो बीएससी कंप्लीट कर चुके हैं उन लोगों का सब कुछ पढ़ के आई हो, ओके। पर एक्चुअली ये जो कोर्स है जनरली नेक्स्ट ईयर के प्रिपरेशन हो रहा है, मतलब 4 साल का तुम्हारा जो कोर्स है वी विल बी कंसाइज्ड इनटू 1 ईयर, है ना। तो 4 साल की कोर्स हम 1 ईयर में प्रैक्टिस और रिवाइज करेंगे, क्योंकि 4 साल का आप जैसे फिजियोलॉजी और एनाटॉमी से स्टार्ट किए थे अपना फर्स्ट ईयर, वैसा तो उतना धीरे धीरे तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि 1 साल में ख़त्म भी करना है और सिलेक्शन भी लेना है ना। और आप लोग पढ़ के आए हो तो क्लिनिकल्स जो इम्पोर्टेंट है, तो फर्स्ट कैसे क्वेश्चन पैटर्न आता है मैं बता देती हूँ। जीके आता है, जीके रहता है 10%, दो एप्टीट्यूड रहता है, एप्टीट्यूड रहता है 10%, और बाकी का 80%, बाकी 80% क्या रहता है क्लिनिकल, बाकी 80% रहता है क्लिनिकल। तो डायरेक्ट एंट्री में क्लिनिकल ज़्यादा रहता है, ओके। नेक्स्ट, ओके, तो 4 साल का जो सब्जेक्ट है 1 साल में हम लोग प्रैक्टिस, रिवाइज और क्या करेंगे, जो पढ़े हो सब कुछ कवर होगा, पर उतना डिटेल में, जितना डिटेल में हो सके। सी लास्ट ईयर 60+ से ज़्यादा सिलेक्शन दिया है हमने, ठीक है। तो हम लोगों को पता रहता है कि कैसे करवाना होता है। तो ये जो 80% क्लिनिकल है वो भी बहुत, मतलब जो जगह बहुत कॉमनली पूछा जाता है वही से आता है, ठीक है। तो क्लिनिकल्स एनाटॉमी से स्टार्ट करके कम्युनिटी हेल्थ तक हम लोग क्लिनिकल्स जो इम्पोर्टेंट है वो करेंगे, ठीक है। 4 साल का जो क्लिनिकल है वो एक्चुअली आई विल बी टेकिंग द क्लास फॉर क्लिनिकल, मैं क्लिनिकल करवा दूंगी हफ्ते में 3 क्लासेस। मैम ये सब बता चुकी है, पर फिर भी ये मेरा ड्यूटी है एक बार क्लास से पहले बताना। हफ्ते में 3 क्लासेस आप लोगों को फिलहाल अभी तो थोड़ा कम है, क्योंकि देखो स्टूडेंट थोड़ा कम है। आज शायद 2 ज्वाइन करी है, पर बात ऐसा है कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया, मतलब फाइनल लिस्ट नहीं आया। इंटरव्यू का 60 जो क्लियर हो चुका है, पर अभी मेडिकल भी बाकी है। तो मेडिकल में हम लोगों का कोई हाथ नहीं रहता है, वो तुम्हारा बॉडी है, तो तुम्हें खुद को मेंटेन रखना है। मैं पहले दिन से बता देती हूँ, तुम कितना भी सोच लो कि 12 मंथ्स है, पर 12 मंथ्स नहीं होता है, ठीक है। 1 महीना तुम्हारा पूजा में जाएगा, पूजा आ रहा है, 1 महीना जाएगा। बहुत गर्मी में पढ़ाई का मन नहीं करेगा, वैसे जम्मू में तो ये प्रॉब्लम है नहीं, पर देखो ये सब छुट्टियाँ है, जिसका जो फेस्टिवल है, ठीक है। तो ये सब होगा, उसके बाद 1 महीना तुम्हारा इधर उधर का सोचते ही चला जाएगा, क्या पढ़ना है क्या करना है, ऐसे सोचते ही चला जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि हम कितना भी सोच ले कि 12 महीना है हम लोगों के पास, 12 महीना नहीं है। अच्छा, जब मेरी वॉइस क्रैक होगी एक बार बताना है कि मैम सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम लोगों के पास 10 मंथ है, और आर्मी में क्या होता है ना, नोटिफिकेशन, मतलब जब उन लोगों का मन चाहे, कोई पर्टिकुलर डेट नहीं होता। जैसे नीट में होता है 5th में होगा, नेक्स्ट ईयर भी 5th में होगा, ऐसा नहीं है। जब वैकेंसी निकलेगा वो लोग बता देगा, चाहे वो 10 महीना हो, चाहे वो 16 महीना हो। 16 महीना हुआ तो अच्छा है, अगर 10 महीना हुआ तो फिर क्या होगा। तो प्रिपरेशन हम लोग को स्लो बट स्टेडी वे में रखना है। ऐसा नहीं कि पहले दिन ही बहुत कुछ कर लेना है, पहले महीना में पूरा सब कुछ कर लिया, नेक्स्ट महीना हम सो गए, थक गए, ऐसा नहीं करना है ना। तो स्लो बट स्टेडी वे में चलना है हम लोगों को। अच्छा, नेक्स्ट, मैम से कोई भी दिक्कत हो, मेरा पर्सनल नंबर या मैम के नंबर तो हो ही, तो मैम के नंबर पे और मेरे नंबर पे कुछ बता देना है कि मैम ये समझ नहीं आ रहा है, मैम अभी तो कुछ भी टाइप का प्रॉब्लम हो, चाहे वो तुम्हारा रिलेशनशिप लेके हो, चाहे तुम्हारा मैम पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, फैमिली इश्यूज है, मैम सब कुछ सॉल्व करने के लिए बहुत एक्साइटेड रहती है, तो वो सॉल्व कर देती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट मैं बता देती हूँ कि क्लास कब कब होगा। हफ्ते में 3 डेज, आई विल प्रेफर कि वीकेंड पे हो, क्योंकि मेरा भी छुट्टी रहने की एक बात है वीकेंड पे। जनरली अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे। पर आज देखो, आज इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो कल परसों भी चलेगा, ठीक है। इस वीक में संडे तक मैं नहीं खिंचूंगी, क्योंकि मेरा मंडे से एग्जाम्स रहेगा। जब मेरा कोई दिक्कत होगा तो मैं बता दूंगी कि वीक में कब वो क्लास को शिफ्ट करना है, और मैं पूछ लूँगी तुम लोगों से कोई दिक्कत है या नहीं। अगर तुम लोगों को भी कोई दिक्कत है तो बताओ,
रिस्पॉन्स करो क्लास में, हर एक मैसेज का या कुछ रिस्पॉन्स करो। ये एक फैमिली जैसा है, कोई बात नहीं, ऐसा मत सोचो कि टीचर्स है बैच ले लिए बस हो गया, नहीं, हम लोग बहुत मिलजुल के रहते हैं। तो कोई भी इशू हो तो बताना, ठीक है, चाहे वो ग्रुप में हो या मैसेज में हो, बताना। ओके, तो क्लास का शेड्यूल में बता दी कि ऐसे अप्रॉक्स ऐसे होगा, जब जब दिक्कत होगा मेरा या आप लोगों का तो बता दिया जाएगा, आप लोग भी बताया करो। ओके, नेक्स्ट अराउंड 8 PM क्लास होता है। तुम दोनों में से कोई 8 PM वाला कोई दिक्कत है कि नहीं मैम सुबह ले लीजिए ये वो 8 PM? ओके, हाँ, क्योंकि क्या होता है ना, मैक्सिमम लड़कियां आएगी BSc नर्सिंग कंप्लीट करके, कोई तुम्हारा CHO बन चुकी होगी, कोई जॉब में है, तो वो लोग घर में आके उसके बाद क्लास करती है। तो इसलिए सोचा समझा के हम लोग 8 PM रखें, नहीं तो सुबह में उन लोग का ड्यूटी भी रहता है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट मैं बताती हूँ कि क्या क्या करना है। पहला, एक कॉपी मेंटेन करना है, एक कॉपी मेंटेन करना है पूरे क्लास में। मान लो तुम्हें पता है कि डायबिटीज मेलाइटस क्या है, ठीक है, मान लो कि मैं पढ़ा रही हूँ क्लास में, तुम्हें लगा कि मैम डायबिटीज मेलाइटस तो मुझे तो पता है, पर जो एक्स्ट्रा मिलेगा, जो एक्स्ट्रा मिलेगा, जैसे इस साल क्या किया, इस साल इंटरव्यू में तुम्हारा ड्रग्स भी पूछ लिया। जैसे नर्सिंग लोगों में फार्माकोलॉजी रहता है, जैसे क्या होता है कि एनाटॉमी में तुम लोगों को 1 या 2 किताब पढ़ना पड़ता है नर्सिंग में, वही मेडिकल में बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है। सो हम लोगों को पता रहता है कि क्या क्या डिटेलिंग से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो तुम्हें इन्फॉर्मेशन लगता है कि तुम्हें नहीं आते या ये नहीं, ये न्यू चीज़ है, उसको लिख लेना है। चाहे डायबिटीज मेलाइटस तुम्हें याद हो, तुम रटे हुए हो, पर एंड ऑफ द डे शायद 1 साल बाद तुम भूल भी सकती हो। तो एक कॉपी मेंटेन करना है, क्लास में जो चीज़ नया है उसको नोट डाउन करना है, और ये मतलब करना ही है, ऐसा नहीं कि क्लास में बस बैठे रहना है, ठीक है। सिलेक्शन तुम्हें लेना है, पैसा तुम लोग दी हो, तो ये सब करना है, थोड़ा बहुत एफर्ट देना है। और तुम्हें नहीं पता कि लड़की लोग कितना एफर्ट देती है। इंटरव्यू के टाइम लास्ट महीने में जब पूरा इंटरव्यू के क्लास चल रहा था, 8 बजे से शुरू होता था, 11:30, 12, 4 घंटे क्लास चलता था, सब रहते थे, पूरा लड़कियां, सब 40, 50, 60 लड़कियां बैठी रहती थी। एक दिन में पूरा खत्म भी नहीं हो पाता था, ठीक है। ओके, तो दैट इज कॉपी। फर्स्ट कॉपी मेंटेन करना है। दूसरा, स्लो बट स्टेडी। ऐसा नहीं कि आज स्टार्ट किए तो आज बहुत पढ़ लिए, 1 महीना बहुत पढ़ लिए, उसके बाद पढ़ाई धीरे धीरे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्लो स्टार्ट करो, पर उसको अपना परसिवरेंस, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, स्टेडी वे में चलो बस, ठीक है। क्योंकि देखो, शुरू करना और ख़त्म करना सेम चीज़ नहीं होता है। ओके, तो मैं क्लिनिकल साइड देखूंगी, मैम आपको जनरल नॉलेज देख लेगी, क्योंकि जीके से 10% पूछता है। अब देखो क्लिनिकल में ज़्यादा है, 80%, तो मेरा ड्यूटी बहुत ज़्यादा है और आप लोगों का भी ड्यूटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं पढ़ाऊंगी और आप लोग अगर कुछ एफर्ट नहीं डालोगे तो वो नहीं होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैं पूछूंगी, क्वेश्चन लेके आऊंगी क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो ऐसा नहीं कि पूरा सिलेबस खत्म करके उसके बाद प्रीवियस ईयर स्टार्ट करेंगे, ये पॉलिसी बहुत बेकार होता है, क्योंकि पूरा सिलेबस कभी खत्म ही नहीं होता है। जो लड़की AIR 1 लेके आएगी उसको भी पूछना कि उसका भी सिलेबस कभी खत्म नहीं हुआ। तो सिलेबस करते करते, क्लिनिकल करते करते हम लोग PIQ भी लेके आएंगे, क्योंकि 4 साल तो तुम लोग कुछ ना कुछ तो पढ़े हो, तो क्वेश्चन देखते देखते आदत हो जाएगा। क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें क्लास में जाके, जो एग्जाम हॉल में जाके क्वेश्चन सॉल्व करना है, ना कि अपना थ्योरी बोलना है कि कितना हमको आता है ना। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना पड़ेगा। जितना भी गूगल में PIQ मिलता है आप लोगों को, कोई भी एग्जाम का, मान लो वो एम्स का हो या UPSC नर्सिंग का हो, थोड़ा ऐसे देखना है, ठीक है, देखना स्टार्ट करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ना कि हमारा थ्योरी को जाके बताना है किसी को, है ना। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला आदत हमें पहले से ही स्टार्ट करना है। ओके, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। आज का क्लास पूरा इंट्रोडक्टरी क्लास था, तो और भी मैं जो है बता देती हूँ अभी कि क्या क्या और